फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आज आपको मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। इसमें बताया गया कि एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो किसी रेस्ट बॉडी को या फिर जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो उसको उसमें थोड़ा चेंज लाए, मींस उसके स्टेट में चेंज लाए, या तो रेस्ट से उसे मोशन में लेकर जाए, जो या फिर मोशन कर रही है उसे रेस्ट में लेकर आए। ऐसा कोई चेंज करने वाले एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर इज सी, हम उसे कहेंगे फोर्स। फोर्स ही एक ऐसा हमारा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी बॉडी के स्टेट में चेंज ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, द यूनिट ऑफ अ फोर्स इन एसआई यूनिट, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू। इसमें कहा गया कि जो हमारी एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, पर 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो इसमें हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट विच ऑफ द फोर्स टू डू सम वर्क। मैग्नीट्यूड हमारे कौन सी फोर्स को ऐसा डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है जो कुछ वर्क कर रही हो, जैसे कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन का वो वर्क कर रही है, तो वो क्या होगा? तो उसे जो हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वो होता है इंटेंसिटी, ऑप्शन ए, इंटेंसिटी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, if line of action passes through the center of gravity of a force, if line of action passes through the center of gravity of a force, then the motion of the body will be in। इसमें कहा गया कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है तो जो हमारी बॉडी मोशन करेगी वो किस दिशा में करेगी? कर्व लाइन में होगा, 90 डिग्री एंगल पे होगा, 360 डिग्री एंगल पे होगा, या स्ट्रेट लाइन में होगा? तो इसका आंसर है डी, स्ट्रेट लाइन में होगा। जब हमारी कोई लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करती है तो जो हमारी बॉडी मोशन करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं हो रहा है तो जो हमारा बॉडी मोशन करेगी वो कैसा होगा? तो इसका आंसर है रोटेशनल। हमारी बॉडी जब पास लाइन ऑफ एक्शन जो हमारी होती है वो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं होती तो हमारा जो मोशन होता है बॉडी का वो रोटेशनल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, विच शोज द एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन 6, विच शोज द एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ फोर्स। ऐसी कौन सी हमारा एक्शन है जो एक्स्ट्रा, ऐसी कौन सी फोर्स है या फिर कौन सा एक्शन है जो हमारे किसी फोर्स की एक्स्ट्रा पोजीशन बताती है? तो वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही हमारे किसी फोर्स की एक्स्ट्रा पोजीशन को बताती है। तो इसका आंसर है बी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन है, विच शोज द नेचर ऑफ फोर्स वेदर इट इज पुल टाइप या फिर पुश टाइप। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी फोर्स की नेचर को बताती है कि ये पुश टाइप है या पुल टाइप है? तो इसका आंसर है ए, सेंस। सेंस ही हमारी एक चीज़ है जो कि किसी फोर्स के नेचर को बताती है कि ये पुल टाइप है या पुश टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है, द फोर्स हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सो स्मॉल कॉल्ड। ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी, मतलब तो हमारा 8th क्वेश्चन है, द फोर्स हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सो स्मॉल। ऐसी फोर्स जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे
कंसंट्रेटेड फोर्स। क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड फोर्स। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स विच हैव पुल नेचर। ऐसी फोर्स जिसका नेचर जो है पुल टाइप हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसका हमारा आंसर होता है ए, टेंसिल फोर्स। टेंसिल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसका नेचर जो है पुल टाइप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, द फोर्स विच टेंड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। इसमें कहा गया ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को क्या करती हो? इंक्रीज करती हो, बढ़ाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम टेंसिल फोर्स ही कहेंगे। ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी के बीच के पार्टिकल्स की डिस्टेंस को बढ़ाती है, वो टेंसिल फोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, और 11th क्वेश्चन, व्हेन फोर्स और लोड इज एज्यूम्ड टू बी एक्ट ऑन अ पार्ट और एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कॉल। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका शायद आपको भी आंसर पता होगा। इसका आंसर है ए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 12th पे चलते हैं। द फोर्स विच टेंड टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी। ऐसी फोर्स जो बॉडी के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को घटाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कंप्रेसिव फोर्स। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 13 क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स विच हैव पुश नेचर। ऐसी फोर्स जिसका नेचर जो है पुश टाइप हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम कंप्रेसिव फोर्स ही कहेंगे। कंप्रेसिव फोर्स का ही नेचर जो है पुश टाइप होता है। 14 क्वेश्चन है हमारा, दोज फोर्स दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ बॉडी। ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। हमारा 15th क्वेश्चन है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। हमारा जो मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकती हैं? तो ये तीनों ही नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है, हमारा 16th क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ स्ट्रीम इन अ सिलेंडर एंड दैट ऑफ द व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव ऑन द सपोर्टिंग रेल आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है कॉन्टैक्टिंग फोर्स का। किसका? कॉन्टैक्टिंग फोर्स का। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, व्हेन अ फोर्स ट्राई टू पुश और पुल अ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब हमारी कोई फोर्स किसी बॉडी को पुश या पुल करने का ट्राई करती है, जबकि उस डायरेक्शन में जिसमें एक फोर्स पहले से अप्लाई हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल इफेक्ट। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच इफेक्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू मूव और मूव इन लीनियर मोशन। ऐसा इफेक्ट, ऐसा कौन सा इफेक्ट है बॉडी का जो ट्राई करता है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करता है या फिर आगे जो बढ़ रहा है, मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल इफेक्ट। इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है हमारा, समटाइम द फोर्स विल ट्राई टू रोटेट। बहुत सी बार हमने देखा है कि फोर्स जो है रोटेट ट्राई करती है रोटेट करने के लिए द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। मतलब ऐसी कोई बॉडी होती है जो ट्राई करती है, जिस पर फोर्स लग रहा होता है, वो ट्राई कर रही है रोटेट करने का और अपने ही एक्सिस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन हमारा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और चेंज ऑफ शेप एक्सर्टेड बाय द मटेरियल ऑफ अ बॉडी कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंटरनल इफेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे। इनकी PDF भी आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद।